हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न को एकदम बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिए। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे संख्या दिया गया है 14, इसके बाद दिया गया है ए, इसके बाद दिया गया है 13, इसके बाद दिया गया है ए, इसके बाद दिया गया है 3 और इसको बराबर में कितना लिखा जा रहा है, बराबर में लिखा जा रहा है 30। यहाँ पे समझिए बीच में आपको लेटर दिया गया है ए की जगह पे या तो आपको प्लस करके देखना है या फिर माइनस करके देखना है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके देखना है। समझ में आ गया, आगे समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्लस करके देखेंगे। 14 की जगह पे 14 लिखिए, इसके बाद ए की जगह पे प्लस कीजिए, इसके बाद संख्या दिया गया है 13। यहाँ पे देखिए ए है तो ए की जगह पे आ जाएगा प्लस, इसके बाद संख्या दिया गया है 3। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा संख्या 30। तो यहाँ पे आपको रिलेशन पता चल गया होगा, ए का मतलब है प्लस। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको यहाँ पे डाटा दिया गया इसमें आपको ए की जगह पे प्लस रखना है। तो 28 की जगह पे 28 लिखिए, इसके बाद दिया गया है ए की जगह पे आपको करना है प्लस, इसके बाद संख्या दिया गया है 11 तो 11 लिखिए, फिर से ए है तो ए की जगह पे आ जाएगा प्लस, इसके बाद संख्या दिया गया है 4। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा संख्या 43। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 43, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 43, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चाहें तो यहाँ भी जो संख्या दिया गया है इसमें भी आप ए की जगह पे प्लस करके देख सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पे समझिए ये क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है। समझिए यहाँ पे बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। इसके बाद आपको क्या दिया गया ऑप्शन बी में, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है चीन और बीजिंग, तो चीन का कैपिटल क्या है, चीन का कैपिटल है बीजिंग। इसके बाद ऑप्शन डी में देखिए पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, आपको दिया गया है यहाँ पे लाहौर। तो यही हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से अलग। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए शब्द किसी तर्क नियम संबंध के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो समानुपात के दाईं तरफ आएगा। यहाँ पे समझिए आपको शब्द दिया गया है कुत्ता, इसके बाद दिया गया है 4, इसके बाद आपको दिया गया है तोता और यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। और रिलेशन आपको पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो चल रहा है वही रिलेशन यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। कुत्ता के पास क्या होता है 4, कुत्ता के पास 4 होता है पैर, उसी तरह तोता के पास पैर होता है 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे संख्या दिया गया है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। यहाँ पे समझिए रिलेशन प्लस माइनस का नहीं चल रहा है। 2 में प्लस का 1 करेंगे 3 आएगा, 3 में प्लस का 2 करेंगे 5 आएगा, 5 में प्लस का 2 करेंगे 7 आएगा, 7 में प्लस का 4 करेंगे तब जाके 11 होगा। तो यहाँ पे रिलेशन एक जैसा नहीं चल रहा है। समझ में आ गया, इसके रिलेशन को समझिए। पहला संख्या आपको दिया गया है 2, इसके बाद दूसरा संख्या दिया गया है 3, तो आपको पता होनी चाहिए 2 क्या है, 2 है आवाज़ संख्या, इसके बाद 3 भी है आवाज़ संख्या, इसके बाद आपको दिया गया है 5, 5 भी क्या है आवाज़ संख्या है, इसके बाद 7 भी आवाज़ संख्या है, 11 भी आवाज़ संख्या है, इसके बाद आवाज़ संख्या होता है 13। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 13, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया रिलेशन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे संख्या दिया गया है 11, इसके बाद दिया गया है 81, इसके बाद दिया गया है 22, इसके बाद 400 दिया गया। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको करनी है फाइंड आउट और यहाँ पे दिया गया है 225। आपको पता होनी चाहिए रिलेशन पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो है वही रिलेशन तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच में भी है और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को। यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या 81 है,
ये 81 आपको देखते ही पता होनी चाहिए, 9 का स्क्वायर दिया गया है। और 9 ये आएगा कैसे, 11 में से माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, जो कि आपको संख्या 81 दिया गया है। सेम रिलेशन यहाँ पे होनी चाहिए संख्या के बीच में। 22 में से माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 400। सेम रिलेशन यहाँ पे बनाइए। आपको पता होनी चाहिए 225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर। 15 आएगा कैसे, जो भी संख्या रहा होगा उसमें से माइनस का 2 करने पे 15 आएगा। तो संख्या रहा होगा यहाँ पे 17। 17 में से माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर कितना दिया गया, 225 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है क्लॉक से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको दिया गया है 3:20 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण क्या होगा। इंटीरियर एंगल निकालने का आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। इसका फार्मूला होता है थीटा बराबर 11/2। इसके बाद होता है मल्टीप्लाई में एम, इसके बाद माइनस का 30 मल्टीप्लाई में होता है आवर। यहाँ पे समझिए एच का मतलब होता है घंटा और एम का मतलब होता है मिनट। अब यहाँ पे 11/2 लिखना है। एम कितना दिया गया है, एम का मतलब मिनट। मिनट आपको दिया गया है 20, तो एम के जगह पे आ जाएगा 20। इसके बाद माइनस कीजिए 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आवर। घंटा आपको दिया गया है 3, तो घंटा की जगह पे आ जाएगा 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 से 2 कट जाएगा। 11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद माइनस आ जाएगा 30 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। शब्द आपको दिया गया है भूटान, इसके बाद दिया गया है थिम्पू। तो सबको पता है भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान का कैपिटल है थिम्पू। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देश दिया गया है, इसके बाद उसकी राजधानी दिया गया है। यही रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन ए में दिया गया है रोम, इसके बाद दिया गया है इटली। इटली का कैपिटल क्या है, इटली का कैपिटल है रोम। तो यहाँ पे आपको पहले राजधानी दिया गया, इसके बाद देश दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी में दिया गया है चीन और हांगकांग। चीन का कैपिटल है बीजिंग, ये भी ऑप्शन गलत। बांग्लादेश दिया गया है, इसके बाद टका दिया गया है, तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है पाकिस्तान और इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, ये बात इसमें आपको सही दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में काउंट करना है कितने त्रिभुज है। यहाँ पे समझिए जो भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, इसके बाद छठा त्रिभुज ये हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया। 9 त्रिभुज तो ऐसे है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी इसमें त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से, इसके बाद प्लस का 1 कीजिए, इसके बाद एक त्रिभुज और बनेगा। इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद एक त्रिभुज बनेगा, तो प्लस का 1 करेंगे फिर से। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिकोडिंग का ध्यान से समझिए। एक कुट भाषा में डी.ओ. को 60 लिखा जाता है, पी.आई.ई. को 720 लिखा जाता है। इस कुट भाषा में सी.ए.टी. को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे डी.ओ. को कितना लिखा जा रहा है, 60 लिखा जा रहा है। इसके बाद पी.आई.ई. को 720 लिखा जा रहा है। कैट को कितना लिखा जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे समझिए डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। और इसको कितना लिखा गया है बराबर में, इसको लिखा गया है 60। तो आपको पता होनी चाहिए 4 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके बाद समझिए पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। इसके बाद आई का 9 होता है और ई का 5 होता है। सबको आपको करना है मल्टीप्लाई। 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, इसके बाद 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 720। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे जो लेटर दिया गया है इसके साथ में बनाना है।
तो क्या दिया गया आपको पता होनी चाहिए। सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, ए आता है 1 नंबर पे, इसके बाद मल्टीप्लाई, टी आता है 20 नंबर पे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने लोग शिक्षित और धनवान है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पे समझिएगा, ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है शिक्षित को, इसके बाद ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है प्रसिद्ध को, और इसके बाद यहाँ पे जो सर्कल दिया गया ये दर्शा रहा है धनवान को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझिए, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रसिद्ध नहीं होनी चाहिए, तो प्रसिद्ध वाले एरिया को क्रॉस कर देना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कितने लोग ऐसे हैं जो धनवान भी है और शिक्षित भी है, तो इन दोनों के एरिया में कौन सी संख्या आ रहा है, इन दोनों की एरिया में आ रहा है 3, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।